Assalamualaikum viewers, how are you? My name is Muhammad Zuhair Tanvir and you are watching ZB Association channel. And today lectures we draw shear force diagram and bending moment diagrams. उसके बाद सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ कि किस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम रिएक्शंस कैलकुलेट कर लेंगे। रिएक्शंस कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं, हमारे पास ये रिएक्शंस फाइंड है। जस्ट हमारे पास ये वाला दो रिएक्शन है आर ए और आर बी, ये हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले रिएक्शन फाइंड करेंगे। रिएक्शंस फाइंड करने के बाद एक एक पॉइंट पे कितनी शेयर फोर्स लग रही है, तो एक एक पॉइंट्स पे वो लोड कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स, और उसके बाद उसकी डायग्राम ड्रा कर लेंगे। इसी तरह बेंडिंग मूवमेंट में यही करेंगे, उसके रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे, एक एक पॉइंट पे कितना मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद जो जो मूवमेंट आएगा उसके बाद उस मूवमेंट की हम डायग्राम बना देंगे। तो सबसे पहले मैंने यही कहा था कि हम रिएक्शंस फाइंड करेंगे। तो रिएक्शंस फाइंड करने किस तरह करेंगे, यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम्स की इक्वेशंस का इस्तेमाल करेंगे रिएक्शंस फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं एफ वाई। तो यहाँ पे मैंने ये कह दिया कि सिग्मा समेशन एफ वाई यानी कि वर्टिकली लगने वाली कोई भी फोर्सेस हो वो मैंने जीरो के इक्वल कंसीडर कर ली। तो देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इनको। तो यहाँ पे दो टाइप्स के हम कर सकते हैं, यानी कि अगर लोअर से अपर की तरफ अगर कोई फोर्सेस लग रही है उसको प्लस में ले लेते हैं, और जो अपर से लोअर की तरफ आ रही है तो उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी फोर्सेस को किस तरह लें। तो मैं इस तरह करूँगा कि यानी कि जो अपवर्ड लग रही है उसको प्लस में लूँगा, जो डाउनवर्ड है उसको नेगेटिव में लूँगा। ये आपकी मर्जी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी फोर्सेस को नेगेटिव लें और कौन सी को पॉजिटिव लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आंसर्स पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले आर ए और आर बी, यानी कि ये अपवर्ड लग रही है तो ये दोनों पॉजिटिव में आ जाएगी, आर ए प्लस आर बी। उसके बाद ये देख लेते हैं ये फोर्स 10 किलो न्यूटन ये डाउनवर्ड लग रही है तो इसको 10 ले लेते हैं। उसके बाद ये 20 है, 24 है, ये भी डाउनवर्ड लग रही है। उसके बाद ये 15 है, ये भी डाउनवर्ड लग रही है 50। तो हमारे पास ये फोर्सेस आ गई हैं। तो इसको इक्वेशन बन जाएगी आर ए आर बी, तो ये बन जाएगा 25 24 आर ए प्लस आर बी, ये 49 है। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 49। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई है। तो हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब हम इनमें से एक पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, या आर ए की कर लें या आर बी की कर लें, उसको इस इक्वेशन में पुट करके हमारे पास दूसरे रिएक्शन की वैल्यू आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले अब इक्विलिब्रियम की जो सेकंड इक्वेशन है उसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मोमेंट अबाउट ए ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मोमेंट लिया है अबाउट ए के, इसको कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अबाउट ए के ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखें ये 10 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है, यानी कि मूवमेंट क्रिएट करी है। और यहाँ पे भी देख रहे थे अगर हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाहते हैं पॉजिटिव ले लें, एंटी को नेगेटिव लेना चाहते हैं नेगेटिव ले लें। तो यहाँ पे इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मैं यहाँ पे करूँगा, मैं जो क्लॉकवाइज होगी यानी कि जो यहाँ पे इस तरफ वो मतलब कि रिएक्ट करी मूवमेंट क्रिएट करी उसको मैं पॉजिटिव में ले लूँगा। उसके बाद जो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आगे एंटी क्लॉक मूवमेंट क्रिएट कर रही है उसको मैं नेगेटिव में ले लूँगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है हम पे कि हम कौन सी मूवमेंट को किस साइन से लें, पॉजिटिव से लें या फिर नेगेटिव से लें। तो यहाँ पे मैंने कहा था जो क्लॉकवाइज फोर्सेस होंगी उसको पॉजिटिव में लेंगे और जो एंटी क्लॉक होगी उसको नेगेटिव में लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इस पॉइंट पे मूवमेंट हम कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले ये 10 किलो न्यूटन फोर्सेस लग रही है। तो ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे एंटी क्लॉक मूवमेंट क्रिएट कर रही है, इट मीन से इसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो ये यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि मूवमेंट यही होता है ना कि हमारे पास जो भी फोर्सेस है मल्टीप्लाई लेवर आर्म। तो यहाँ पे इसका लेवर आर्म 2 मीटर था और ये फोर्स थी, इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास मूवमेंट आ गया इस पॉइंट पे। उसके बाद देख लेते हैं जी ये वाले 24 मीटर, यहाँ पे देखें ये वाला कौन सा क्लॉकवाइज एक्ट कर रही है। तो क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव में लेंगे सबसे पहले। उसके बाद देखें 24 ये फोर्स होगी, उसके बाद लेवर आर्म कितना है इसका 4, तो हमारे पास ये 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये फोर्स देख लेते हैं आर बी। तो आर बी देखें ये हमारे पास कौन सा मूवमेंट दे रही है, एंटी क्लॉक दे रही है।
तो हमारे पास आर बी आ जाएगी, ये एंटी क्लॉक दे रही है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव का। उसके बाद देख लेते हैं आर बी आ गया हमारे पास, और इसका लीवर आर्म कितना है 7, तो यहाँ पे लीवर आर्म मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये फोर्स देख लेते हैं, ये कौन सा एक्ट कर रही है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रही है तो इसको पॉजिटिव में लेंगे। उसके बाद 15 मल्टीप्लाई, इसके बाद इसका लीवर आर्म कितना बनता है 10। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कैलकुलेशन करने के बाद, RB इज इक्वल टू 32.28, ठीक है। हमारे पास ये RB की वैल्यू। उसके बाद RB, तो मैंने यही कहा था कि अगर ये हमारे पास RB की वैल्यू आ गई है, अब इस वैल्यू को जस्ट इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास RA की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, RA प्लस RB की वैल्यू 32.28 थी, इक्वल टू 49, तो RA इज इक्वल टू 49 माइनस 328, तो हमारे पास RA आ जाएगा 16.7, ठीक है। यहाँ पे किलो न्यूटन है तो यहाँ पे किलो न्यूटन आ जाएगा यूनिट इसका, ठीक है। तो हमारे पास हमने रिएक्शन कैलकुलेट करे तो यहाँ पे हम सिंपल रिएक्शन लिख देते हैं। RA का हमारे पास आया 16.72 और RB हमारे पास आया है 32.28, तो हमारे पास दो रिएक्शंस आ गए हैं। उसके बाद जी अब हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स की डायग्राम। जस्ट सबसे पहले ले लेते हैं बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर फोर्स जो होती है वो हर पॉइंट पे ली जाती है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट सी पे कितनी फेज शेयर फोर्स, यानी कि मैंने बताया था जो डाउनवर्ड फोर्सेस लग रही हैं उसको हम नेगेटिव में लेंगे और जो अपवर्ड लग रही है उसको पॉजिटिव में लेंगे। तो यहाँ पे शेयर फोर्स जो पॉइंट 1 सी पे देख लेते हैं, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, तो सी पे कितनी होगी, डाउनवर्ड लग रही है 10 न्यूटन, तो यहाँ पे डाउनवर्ड की वजह से यहाँ पे साइन नेगेटिव का आ गया और ये 10 किलो न्यूटन लिख लेते हैं। तो हमारे पास शेयर फोर्स एट पॉइंट सी 10 आ रही है, उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, तो यहाँ पे ए पे कितनी आ रही है 10 डाउनवर्ड लग रही है, ये अपवर्ड लग रही है 16.72, तो हमारे पास ये कैलकुलेट करने ये आएगी 6.72 किलो न्यूटन। उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, तो यहाँ पे देख लेते हैं 6.72, शेयर यहाँ पे था, यहाँ पे ये डाउनवर्ड लग रही है तो -24, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी -17.29 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो हमारे पास ये -17.29 था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे प्लस में 32.28 लग रही है, तो ये हमारे पास कितनी आ गई है जी 15, तो हमारे पास 15 किलो न्यूटन आ गई, कैलकुलेट करते हैं साथ साथ। उसके बाद एट पॉइंट ई, तो ई पे हमारे पास कितनी लग रही है 15 है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पे हमें अगर पता करवाना हो कि हमारा ये जो रिएक्शन हम निकाल रहे हैं ये एक्यूरेट है, तो उसके बाद देख लें जो पॉइंट एंड वाला पॉइंट होगा ना वहां पे शेयर फोर्स 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं 15 प्लस का था, अब ये डाउनवर्ड लग रही है तो ये -15 है, तो इट मींस यहाँ पे 0 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे पास ई में जो वैल्यू आई है वो 0 आई, इट मींस जो आवर कंप्रेशन इज एग्जैक्ट, इज एक्यूरेट। उसके बाद ये हमारे पास रिएक्शंस आ गए। अब यहाँ पे इसकी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे हम पे डिपेंड करता है हमने किस तरह इसको ड्रा करना है। तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं सिंपल स्ट्रेट, यहाँ पे 0 का पॉइंट लगा लेते हैं, ये 0। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मैक्सिमम प्लस वाली वैल्यू कहाँ पे गई है 15 तक गई है, तो यहाँ पे 5, 10 एंड 15 कर लेते हैं। 5 किलो न्यूटन, 15 10 किलो न्यूटन, उसके बाद 15 किलो न्यूटन, उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं -5 किलो न्यूटन, -10 किलो न्यूटन, उसके बाद -15 किलो न्यूटन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट सी था,
पॉइंट सी, पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट बी, उसके बाद पॉइंट ई। तो हमारे पास पॉइंट लग गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी आई है, तो हमारे पास पॉइंट सी ये वाला, तो यहाँ पे कितनी आई है, -10 है, तो यहाँ पे 10 पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे ये देख ले यूडीएल नहीं लग रहा, यहाँ पे हम सिंपल पॉइंट लोड पे हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करें, तो इसके लिए सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर यहाँ पे यूडीएल होता तो यहाँ पे ये किसी एंगल पे आनी थी, इंक्लाइंड लाइन इस्तेमाल होती है यहाँ पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड अगर लग रहा हो। तो यहाँ पे 10 आई, तो यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ गई ए पॉइंट पे, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे देखें 6.72 है, तो यहाँ पे 6.72 यहाँ पे ए पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे 6.72, तो यहाँ पे बनेगा कुछ, तो यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट डी की तरफ ये स्ट्रेट आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट डी पे कितना है हमारे पास, -17.29, तो 17 यहाँ पे मिनिमम मैंने नहीं लगाया था, यहाँ पे 20 का भी कर देते हैं, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम है वो 20 तक आ रहा है, तो यहाँ पे इसको 20 तक ले आते हैं, तो ये 17 है, तो ये -17 यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद पॉइंट इसको स्ट्रेट ले जाते हैं, स्ट्रेट आ गई इस पॉइंट तक। उसके बाद पॉइंट बी था हमारे पास, ये यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे कितना है, बी पॉइंट पे 15 है, तो यहाँ पे देखिए 15 यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे 15 आ गया। उसके बाद ये स्ट्रेट जाएगी क्योंकि पॉइंट लोड है। उसके बाद हमारे पास ई पॉइंट पे 0 है, तो यहाँ पे 0 है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम बन गई। तो ये नेगेटिव में आई है, ये पॉजिटिव में आई है, ये भी नेगेटिव में आई है, ये पॉजिटिव में आई है, तो ये हमारे पास डायग्राम बन गई शेयर फोर्स। और यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये वाला जो लोड लग रहा है हमारे बीम पे, हमारे पास ये जो लोड लग रहा है ये पॉइंट लोड है, इसी की वजह से यहाँ पे लाइन हमारी स्ट्रेट आई है। अगर यहाँ पे यूडीएल होता तो यहाँ पे हमारी इंक्लाइन लाइन आनी थी, और उसके बाद सेकंड में यहाँ पे पॉइंट लोड की वजह से हमारी जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी वहाँ पे इंक्लाइन लाइन यूज होती है। और अगर यूडीएल इस्तेमाल हो जाए यहाँ पे, तो जो हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो किसी एंगल पे यानी कर्व शेप वहाँ पे लगाएंगे हम लाइंस। तो ये हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम बन गई है।